अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर आसम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेयर मैथ। डेयर मैथ में आज हमने डेरिवेटिव स्टार्ट करने हैं। डेरिवेटिव क्या होते हैं, डेरिवेटिव को हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं, डेरिवेटिव में कौन कौन से सवाल जो है ना एग्जाम में आते हैं, हम कितना पोर्शन एग्जाम में करें कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कम वक्त में अच्छे नंबर आ सकें। ये सारी बातें आपने सीखनी है डेरिवेटिव के अंदर। आपकी तमाम परेशानियां डेरिवेटिव के मुतालिक जो है वो इस वीडियो में इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक करना है, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन। हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन को आप पहले इसे समझें, फिर हम इसे लेके आगे चलते हैं। कहता है लेट f be a real valued function continuous in interval x1। आपका एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, वो फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा x और x1 के अंदर। ये इस इंटरवल के अंदर वो कंटिन्यूस होगा और ये इंटरवल सबसेट होगा डोमेन ऑफ f का। आपका जो फंक्शन है उसकी डोमेन ली जाए तो उसका ये सबसेट होगा, ये सबसेट होगा आपकी डोमेन ऑफ f का। तो ये जो चीज है ना, क्वेश्चन डिफरेंस f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई x1 माइनस x, इसे हम कहते हैं डिफरेंस क्वोशंट भी कहते हैं और क्वोशंट डिफरेंस भी कहा जाता है। ये बिटवीन द टू वैल्यूज होता है, टू वेरिएबल्स के दरमियान हम इसे कहते हैं। ये हमें देता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। ये क्या चीज कहलाती है? एवरेज रेट ऑफ चेंज। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है हमारा। अब इस एवरेज रेट ऑफ चेंज में हम सम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट x1 अप्रोचेस टू x, ये किसके बराबर हो जाएगा? f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई x1 माइनस x। आपकी ये लिमिट x1 अप्रोचेस टू x, ये f ऑफ x माइनस f ऑफ, और ये बराबर इसके हो जाएगी। इस चीज का नाम, जब हम लिमिट इसके अंदर अप्लाई करते हैं तो फिर इस चीज का नाम जो है ना वो बन जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। हमने पहले पढ़ा सिर्फ रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज बिटवीन दी वन क्वांटिटी एंड अदर क्वांटिटी, और जब हम उसके लिमिट अप्लाई करते हैं उसी रेट ऑफ चेंज के अंदर तो फिर वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाता है हमारे पास। हम जब इस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के अंदर x की जगह x प्लस डेल एक्स पुट कर दें, ठीक है ना, x की जगह क्या पुट करें? x प्लस डेल एक्स। देखिए इसकी जगह आप लगा दें, ये आ गया। इस x1 की जगह हमने ये x प्लस डेल एक्स लगा दिया, ये बन गया। ये f ऑफ x आपका वैसे का वैसे रहा। और जब आपने इसकी जगह पुट किया x1 की जगह पर x प्लस डेल एक्स, तो जब यहां लगाएंगे तो x x से कैंसिल हो जाएगा और डेल x आपके पास बचेगा। और लिमिट डेल x अप्रोचेस टू जीरो, जब डेल x आपकी लिमिट अप्रोच करे जीरो को, f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल x हो जाए तो फिर हम इसे डेरिवेटिव कहते हैं f डैश x। ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है वो जो हमें लिखना होती है। वैसे आमतौर पर डेरिवेटिव को हम सिंपली ये भी कहते हैं कि ये रेट ऑफ चेंज होता है एक क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू एन अदर क्वांटिटी एट सम लिमिट, किसी लिमिट के ऊपर हमने। तो देखिए जी, ये एट सम लिमिट एट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी से रेट ऑफ चेंज है, तो फिर हम इसे कहते हैं कि ये आपका डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव को लिखने का एक और तरीका भी है। हमारे पास फंक्शन ना y की फॉर्म में भी हुआ करेगा, हम इस तरह के क्वेश्चंस भी लिखेंगे। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू f ऑफ x की फॉर्म में अगर हो तो हम उसे कैसे करते हैं? डेरिवेटिव को इस तरह भी लिखा जा सकता है कि आपके पास हो लिमिट डेल x अप्रोचेस टू जीरो, डेल यहाँ पे जरा मैं डेल सीधा करके लिख दूं, डेल y बाय डेल x, तो ये किसके बराबर होता है? ये dy बाय dx के बराबर होता है। ये जो dy बाय dx है ना, ये डेरिवेटिव को लिखने का तरीका होता है, ये डेरिवेटिव की नोटेशन कहलाती है। डेरिवेटिव की ये नोटेशन, डेरिवेटिव की ये नोटेशन भी है। डेरिवेटिव को हम d से भी लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल d ऑफ f ऑफ x भी लिखते हैं, ये भी डेरिवेटिव को शो करता है। तो डेरिवेटिव को मुख्तलिफ मैथमेटिशियंस ने मुख्तलिफ नोटेशंस के साथ डेरिवेटिव को शो किया है। ठीक है जी, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हम बाय द डेफिनेशन अपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। हम इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। हाँ जी, तो डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आपने डेरिवेटिव को लिखना है ना, तो वैसे तो इसके
एफ डैश एक्स एफ ऑफ एक्स डेल एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डिवाइडेड बाई डेल एक्स एट सम लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो। इसकी मदद से भी हम कर सकते हैं, लेकिन जो इजी वे रहेगा ना वो ये होगा कि आप लिखेंगे डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो और डेल वाई बाय डेल सॉरी यहाँ डेल लिखना था, डेल वाई बाय डेल एक्स हो तो हम इसे डी वाई बाय डी एक्स लिखते हैं। मतलब आपके पास जब आपका क्वेश्चन जो है डेल वाई बाय डेल एक्स की फॉर्म पे हो और सम लिमिट डेल एक्स अप्रोच करे जीरो को, तो हम उसे डी वाई बाय डी एक्स के बराबर लिखा करते हैं। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि हमने डेफिनेशन की मदद से अपने सवालों को कैसे करना होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं और मैं यहाँ एक एग्जांपल आप बच्चों को सिखा देता हूँ। अभी हम लेट कर लेते हैं कि किसी y के इक्वल है आपका एक्स स्क्वायर। आप इसका डेरिवेटिव बाय द डेफिनेशन या हम कहें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिंसिपल, तो ये एक ही बात होती है। हमें उसमें क्या लिखना होता है, हम लिखा करते हैं जी बाय दी डेफिनेशन। डेफिनेशन में बताती है कि y की जगह पर ना आप लिखें y प्लस डेल वाई, और जो हमारे पास x होता है उसकी जगह पे हमें लिखना होता है x प्लस डेल एक्स। ये क्योंकि डेफिनेशन में हम डेल यूज करते हैं और डेल जो होता है ना ये डिफरेंस को शो करता होता है जो एक क्वांटिटी का दूसरी से। तो ये एक वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है, इन दोनों को हम जब बाय द डेफिनेशन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें y की जगह पर y प्लस डेल वाई और x की जगह x प्लस डेल एक्स लिखना होता है। ये इसका रूल है। आप इस स्क्वायर को ओपन करते हैं तो ये x स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स आपके पास आया। इस y को आप उठा के इस तरफ लाएं तो ये माइनस y बनेगा और इधर आपके पास डेल y बचेगा। अब आप क्या करने वाले हैं कि जनाब इस y की ये वैल्यू इसकी जगह लगा दी जाएगी। डेल y जो है वो बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल x, और जनाब जब आपने y की ये वैल्यू जो x स्क्वायर है वो इस y की जगह पे लगाई तो फिर देखें कि ये वाला x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कट जाएगा। फिर देखें जी फिर तो जादू होने वाला है। आपका ये डेल x दोनों में से कॉमन निकलता है। यहां से डेल x कॉमन निकला तो एक डेल x बच गया और इधर से आपके पास डियर स्टूडेंट्स इधर बचा है 2x। हमारे पास हुआ डेल x और ये डेल x प्लस 2x, यानी इन दोनों में से ये जो दो वैल्यूज आपके पास बची थी इनमें से आपका डेल x कॉमन निकल आया और बाकी जो दो चीजें थी वो आपके पास ये बन गई। फिर आप क्या करने वाले हैं, अब आपने लिखना होता है अप्लाई द लिमिट, अप्लाई द लिमिट। हमने लिमिट अप्लाई करनी है कि डेल एक्स अप्रोच टू जीरो एंड डिवाइडिंग बाय डेल एक्स। डेल एक्स चलो ठीक है। अब हमने ना लिखा लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू जीरो डेल वाई बाय डेल एक्स, इधर भी मैंने डेल एक्स से डिवाइड कर दिया। और आप जब यहाँ पे लिखेंगे लिमिट डेल एक्स अप्रोच टू जीरो डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स, तो प्यारे बच्चों आप देखें कि डेल एक्स प्लस 2x आपके पास बचा। देखिए इसमें जरा गौर कीजिएगा, इस स्टेप पे जरा ध्यान दें। मैं जरा आपको इस तरफ से बताता हूँ कि देखिए इसके साथ मैंने डेल एक्स से डिवाइड किया, लिमिट भी डेल एक्स अप्रोच करवा दी जीरो को। हमने यही लिखा था कि अप्लाई दी लिमिट डेल एक्स अप्रोच जीरो एंड डिवाइडिंग बाय डेल एक्स। तो डेल एक्स से इसको भी डिवाइड किया, इसको भी हमने डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ हमने लिमिट भी अप्लाई कर दी। अब आपने आगे क्या करना है, देखिए जी ये डेल एक्स तो इस डेल एक्स से कैंसिल हो गया। फिर बाकी क्या बचा आपके पास, ये देखिए ये किसके बराबर होता है, हमने यहाँ पे ये देखिए फार्मूला देखा था डेल वाई बाय डेल एक्स। जब लिमिट डेल एक्स अप्रोच करे जीरो को तो ये लिखा जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। आप यहाँ पर यही काम करने वाले हैं कि इसको लिखेंगे डी वाई बाय डी एक्स। इसकी बारी आ गई, ये तो कट गया था और जब आपने ये लिमिट इसके अंदर पुट कर दी जहां डेल एक्स था वो हो गया जीरो, प्लस क्या आ जाएगा 2x। आप इसे सिंपल करें तो हमारे पास ये मतलब दोनों को ऐड किया तो 2x आ गया और यही आपका आंसर होगा। यही वो खूबसूरत सा आंसर है जो हम ढूंढ रहे हैं।
एक और एग्जांपल सिखा देते हैं। हम एक्स क्यूब ले लेते हैं। पहले हमने एक्स स्क्वायर लिया था, स्क्वायर से मैंने हल करके दिखाया, और अब हम अगर क्यूब ले लें तो तब भी ऐसे सॉल्व होगा। एक और एग्जांपल, हम इसे एग्जांपल 2 का नाम दे देते हैं। लेट कर लेते हैं कि ये भी किसी y के इक्वल है, वो होगा एक्स क्यूब। अब हम फिर लिखेंगे बाय दी डेफिनेशन। देखिए जी, सेम मेथड होगा, हम मेथड चेंज नहीं करेंगे। y की जगह आपको लिखना होगा y प्लस डेल वाई, और x की जगह भी आपको x प्लस डेल एक्स लिखना होगा। ठीक है, अब क्यूब था तो क्यूब लिख दिया, इससे पहले आपका स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लिख दिया था। अब यहाँ पे बस ये ख्याल रखना है कि आपको क्यूब वाला फार्मूला ओपन करना है, और वो क्या होता है जी, वो आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं, ये देखे ना, मैं हूं आपके लिए। और ए क्यूब मैं आपको बता देता हूँ कि ए क्यूब ए स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर और बी क्यूब, ये होता है a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला। ठीक है जी, अब हम वो फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे। आपका ये a की जगह, ये b की जगह, और आप उससे कंपेयर भी करें ना, तो जहां a लिखा है वहां पे आप x लगा दें, तो प्यारे लोगों ये देखें एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डेल एक्स आ जाएगा, प्लस 3x और डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स क्यूब। याद रखिएगा ये डेल होता है, ये जो हम लिखते हैं ना इस तरह से, ये डेल है। अगर फिजिक्स में आप देखें ना तो आप फिजिक्स में डेल एक्स यू यूज करते हैं, ये ट्राइंगल का साइन डाल के ना डेल यूज करते हैं। इस डेल का मतलब भी चेंज होता है, और इस डेल का मतलब भी चेंज ही होता है, चेंज इन एक्स। अब होता क्या है, हम ये नहीं लगाएंगे क्योंकि ये फिजिक्स में यूज किया जाता है, हम मैथमेटिक्स में ये वाला डेल इस्तेमाल करते हैं। और अगर ये लगा भी लें कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए जो हमारे बुक में चीजें हैं वो उसी को यूज किया जाए। तो जनाब हमने, इसलिए मैं ये डेल लिखता हूँ, ये वाला डेल इस तरह से। तो अब आप क्या करने वाले हैं जी, इधर था आपके पास डेल वाई, ये जो वाई था ये भी आपने इक्वल के इस तरफ लाना था। हमें दोबारा इसे लिखना होगा, हम इसे फिर लिखेंगे एक दफा। आप देखिए ये कितना खूबसूरत तरीके से लिखा जा रहा है। आपको ये सवाल इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। जनाब ये आप इसे काट दें, बाकी के बच्चे ये देखिए, इसमें भी डेल एक्स है, इसमें भी डेल एक्स है, इसमें भी है, यहाँ सिंगल है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, वो एक अलग बात है। लेकिन डेल एक्स जब ये कट जाया करे ना, चाहे हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे सब में कटेगा, और जब ये कट जाया करे तो जो बाकी बचा करेगा वो हमेशा आपके पास इसी तरह की चीज होगी कि उस सब के अंदर डेल एक्स लाजमी तौर पर होगा। जब आप कॉमन निकालेंगे ना उसको, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x और एक डेल एक्स, और यहाँ पर देखें जी प्यारे लोगों, डेल एक्स स्क्वायर आपके पास बचा, इधर से आ रहा था डेल वाई। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे अप्लाई द लिमिट। इसके बाद हमने जब जैसे हम डेल एक्स कॉमन निकालते हैं, अगर आपको याद हो तो इससे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी हमने अप्लाई की थी लिमिट। अप्लाई द लिमिट, लिमिट हमने कर दी अप्लाई, वो क्या है, डेल एक्स अप्रोच 0 एंड डिवाइडिंग बाय, और हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय और डेल एक्स। लो जी क्या हुआ जी, लिमिट अप्लाई भी हो गई, डिवाइड भी हो गया डेल एक्स के साथ। पिछले क्वेश्चन में भी यही, यहां भी यही। तो फिर देखें जी, हम लिखेंगे डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल वाई बाय डेल एक्स आपके पास हो जाएगा। आप लिखेंगे यहां भी लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, इधर से था आपके पास डेल एक्स, और डेल एक्स से आपने किया था डिवाइड, यहां से 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर आपके पास बचेगा। ठीक हो गया जी, ये फिर कट गया जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर काटा, कैसे काट देंगे इसको भी, परेशानी वाली बात नहीं है। और ये किसके बराबर है, ये आपने यहां देखा, ये है dy बाई डी एक्स के बराबर, आप इसकी जगह लिख दें dy बाई डी एक्स। तो अब प्यारे बच्चों ये देखिए, आप इसको पुट कर दें तो ये 3x स्क्वायर, इसमें 0 इसमें 0, देखना इसमें डेल एक्स नहीं था, हम इसको 0 नहीं करेंगे, ये वैसे आ जाएगा। इसमें डेल एक्स था 0, इसमें डेल एक्स था, ये भी 0। तो आपके पास जो आंसर आ गया वो है 3x स्क्वायर। खूबसूरत आंसर जिसकी हम तलाश कर रहे थे, ये वही तो है सवाल।
स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट जो है ना वो डेफ क्वेश्चन हुआ करता है, उसमें वो दो तरीके से सवाल पूछता है, मैं आपको दोनों तरीकों से यहाँ लिख देता हूँ। वो कहता है कि प्रूव दैट, वो यूं कहा करता है कि प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन, चलिए फंक्शन भी इधर ही लिख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0। वो ये कहा करता है। एक तो वो इस तरह क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, वो कहता है प्रूव दैट द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज 0, ये आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन होता है। या एक और तरीके से वो पूछता है, वो कहता है कि इफ y इक्वल टू सी देन प्रूव दैट, ये शो दैट कह दे, प्रूव दैट कह दे, एक ही बात हुआ करती है कि dy बाय dx जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है जी, वो कहता है जी y c के बराबर, वो कभी कभी f ऑफ x इक्वल टू c भी कह देते हैं, एक ही बात है, f ऑफ x c के इक्वल हो या y c के इक्वल हो तो ये एक ही बात होती है। तो हमें साबित ये करना है कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है, ये देखिए एक ही बात है, उसमें और इसमें सिर्फ वर्डिंग का फर्क है, बाकी तकरीबन काम एक ही है। y जब वो c के इक्वल है, प्रूव करना है कि dy बाई dx किसी उसका डेरिवेटिव 0 होगा। c क्या है? कांस्टेंट फंक्शन, यानी किसी कांस्टेंट फंक्शन का आप डेरिवेटिव लें तो वो 0 के बराबर होता है। हम इसे प्रूव करते हैं, हम इसे प्रूव करेंगे तो हम लिखेंगे इसको प्रूव, हम लिखेंगे जी y इक्वल टू सी, ये हमें गिवन है, हम लिखेंगे बाय द डेफिनेशन, और डेफिनेशन हमें क्या बताती है? डेफिनेशन बताती है जी कि y की जगह लिखें y प्लस डेल एस, और c की जगह आपने c प्लस डेल एक्स नहीं कर देना, ठीक है ना। अब इस बात का ख्याल रखना है, चेंज आता है वेरिएबल में, y वेरिएबल है आपका, जो इससे पहले क्वेश्चन में x था वो वेरिएबल था, यहाँ वेरिएबल नहीं है, ये c है, ये कांस्टेंट है। जैसे किसी क्वेश्चन के साथ लिखा हुआ हो 2x² या 5x² लिखा हो तो ये 5 2 यही कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर में चेंज नहीं होता, चेंज होता है तो वेरिएबल्स के अंदर, इसलिए इस c को आपने चेंज नहीं करना, इसको ऐसे का ऐसे छोड़ देना। अब ये डेल y तो रहा इधर ही, और c ये y इधर आके क्या हो गया? माइनस। अब प्यारे बच्चों आप देखें y क्या है? y है c में से c माइनस हुआ तो क्या बचा? 0। जब हम इसे सिंपल कर लेते होते हैं तो हमें करना पड़ता है लिमिट को अप्लाई, हम लिखते होते हैं अप्लाई द लिमिट, यहां हम लिखते हैं अप्लाई द लिमिट, ये देखें जी यू लिखेंगे हम इसको, अप्लाई द लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस 0 एंड डिवाइडिंग बाय, प्रोसीजर भी चेंज होगा, एंड डिवाइडिंग बाय डेल एक्स। लो जी इधर आ गया आपके पास लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स इक्वल टू, और लिमिट भी लिखनी थी भी, चलिए पहले लिमिट लिखते हैं हम, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस 0 बाय डेल एक्स। तो जनाब आपने इन्हें किया डिवाइड, तो देखिए फिर ये किसके बराबर हो जाया करता है? ये होता है dy बाय dx के इक्वल। आप यहां लिखें dy बाय dx, और जनाब ये तो वैसे 0 बाय डेल एक्स 0 है, तो 0 में लिमिट पुट कर भी देंगे तो वो 0 ही रहेगा, इसलिए ये हो गया 0 के बराबर। हम लिखेंगे प्रूव। लो जी ये हमने इसको, तो डियर स्टूडेंट अब हम एक्सरसाइज से सवाल लेते हैं। हमारी एक्सरसाइज 2.1 है, जिसमें से आप पहला क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज 2.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट नंबर 1 हम लेट कर लेते हैं कि जो y है ना वो इक्वल है 2x² + 1 के। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको कहते हैं जी आप बाय द डेफिनेशन से सॉल्व करें। आप क्या करने वाले हैं? आप लिखेंगे बाय द डेफिनेशन, डेफिनेशन की मदद से हमने इसको हल करना है। तो y की जगह पे हमें लिखना होता है y प्लस डेल एक्स, और x की जगह हमें लिखना होता है x प्लस डेल एक्स, और +1 आपका वैसे का वैसे रहेगा। अब आप जो फार्मूला है, जो स्केयर है वो इस पे है, x और डेल एक्स पे, आप इन दोनों का स्केयर ओपन करेंगे, ये 2 रहेगा वैसे ही, यानी x² डेल x² प्लस 2x डेल एक्स आ जाएगा और +1, और प्यारे लोगों ये जो y इधर था हम इस तरफ ले आए,
ये y भी वैसे आ गया। अब देखें एक तरतीब बन चुकी है, एक लय बन चुकी है आपके सवालों की जो हम पहले कर रहे थे कि देखें हमने पहले y की जगह डेल y और x की जगह x प्लस डेल x लगाया, फिर हमने स्केयर ओपन किया, y की वैल्यू माइनस की, सेम वही प्रोसीजर चल रहा है। इस 2 ने ना मल्टीप्लाई होना है इनके साथ, तो 2x स्केयर प्लस 2 डेल x स्केयर प्लस 4x डेल x प्लस 1 माइनस जो y है वो ये है, आप लिखें 2x स्केयर और माइनस 1। देखो जी ये वाला प्लस 1 इस माइनस 1 से कैंसिल, ये 2x स्केयर इस 2x स्केयर से कैंसिल, और बाकी जो बचा वो ये दो चीजें आपके पास बची। जैसे हमेशा आपके साथ बच रही हैं चीजें वैसी ही इन दोनों में से भी ना डेल एक्स कॉमन निकलता है, तो आप देखें 2 डेल एक्स 4x आपके पास बचा। देखते जाएं कितनी इजी क्वेश्चन है ये, कितना इजी मेथड है। हमें फिर डेरिवेटिव फाइंड करना है, हम लिखेंगे अप्लाई द लिमिट, अप्लाई करनी होगी लिमिट। और लिमिट क्या होगी जनाब, लिमिट आपको पता है कि डेल एक्स अप्रोचेस 0 एंड डिवाइडिंग बाय, और डिवाइड किया करते हैं हम डेल एक्स के साथ। लो जी फिर जनाब लिखा हमने लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस 0 डेल वाई बाय डेल एक्स, और इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस 0 डेल एक्स बाय डेल एक्स। यहां बचा 2 डेल एक्स प्लस 4x आपके पास बच चुका है। ठीक है जी, अब ये कट गया, जैसे पहले कटा वैसे अब भी कटा, और ये बन गया dy बाय dx। लिमिट इसके अंदर आपको अप्लाई करनी है, तो इसकी जगह पुट करेंगे ना, 0 हो गया, 4x आपका वैसे ही आ गया, और आपने देखा कि dy बाय dx की वैल्यू 4x आपके पास है। ठीक है जी, ये आपका सवाल था जी। तो अच्छा काफी आज हाँ जी, तो अब दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए 2 सवालात लिखे हैं, ये आपका आज का होमवर्क होगा आपके काम का। आप इन दोनों क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को इन्हीं पैटर्न के ऊपर जो आप अभी सीख चुके हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होंगे। आपको पता चले कि आपने जो अभी सीखा है उसमें आपको कितनी समझ आई है। आप इन दोनों सवालों को करेंगे, जो भी इनका आंसर निकले आप इसको कर सके नहीं कर सके आपके लिए प्रॉब्लम हुए, जैसा भी है आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।